Good morning, dear students. वेलकम टू ऑल इन टीवीटी सुपर क्रैश कोर्स। मैं हूं आपकी इंग्लिश की टीचर कुमारी पूजा ओझा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक मिस्टीरियस, रोमांचक और अद्भुत से भरा हुआ पोयम जिसको लिखा है, जिसके रचयिता हैं वॉल्टर डिला मरे। सो दिस इज़ द पोयम मार्था। इस पोयम के माध्यम से पोएट वॉल्टर डिलामेर अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं और बताते हैं एक ऐसी लेडी जिसका नाम है मार्था कि वो कैसे स्टोरी सुनाया करती थी। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। और इस पोयम में वॉल्टर डिलामेर को कंजूरर कहा गया है, यानी कि जादूगर। वो इस पोयम को इस तरह से बताते हैं जैसा कि वो लेडी मार्था थी, वो कहानी को जब सुनाती थी तो जैसा लगता था कि हम परियों की दुनिया में चले गए हैं। और हम सभी बच्चों को परियों की कहानी अच्छी लगती है, आप सभी को भी अच्छी लगती होगी। और जैसे कि मैं तो अब बड़ी हूँ, लेकिन आप सभी बच्चे अभी भी लगता होगा कि जो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है तो हमारे पास कोई जादू होता, कोई मैजिक होता जिससे कि हम सारी चीज़ें पॉसिबल कर पाते, जैसे अलादीन के चिराग के जीन की तरह। तो मार्था जो थी वो कहानी इस प्रकार से सुनाती थी कि पूरा एटमॉस्फेयर जो था वो परियों के समान, परी लोक के समान हो जाता था। और मार्था, इस पोयम में वॉल्टर डिलामेर ने मार्था के किस स्टाइल को, स्टोरी टेलिंग स्टाइल को, उसकी ब्यूटीफुल कि कैसी उसकी आंखें थी, किस प्रकार वो स्टोरी सुनाती थी कि ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता था जैसे लगता था कि हम उसी दुनिया में चले गए हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने पोयम के माध्यम से बताई है। पोयम की शुरुआत जो थी मार्था वो हमेशा ऐसे करती थी, वंस अपॉन अ टाइम। इस प्रकार वो पोयम की शुरुआत करती थी और सारे बच्चे जो हैं वो पोयम को इस तरह से सुनते थे कि आगे अब क्या होगा, इस उत्सुकता में, इस वंडरफुल जो है एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देती थी। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम जो देख लेते हैं वॉल्टर डिलामेर के बारे में, क्योंकि वॉल्टर डिलामेर से आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए। तो हियर इज़ वॉल्टर डिलामेर। He was born in 1873 and died in 1956। ये आपको याद रखनी है क्योंकि ये आपके बुक में दिया हुआ है तो ऑब्जेक्टिव आ सकता है। He was a modern poet। वो एक मॉडर्न पोएट थे। वो डिफरेंट फ्रॉम द अदर पोएट्स ऑफ हिज एज, लेकिन वो अपने एज यानी कि अपने समकालीन अन्य जो भी पोएट थे उनसे थोड़ा अलग थे। ही इज़ अनलाइक अदर मॉडर्न पोएट्स सच एज, उनके टाइम के मॉडर्न पोएट टी.एस. इलियट भी हैं, हु डिस्कस प्रॉब्लम रिलेटेड टू सोसाइटी, जो कि समाज से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में और औद्योगिकरण के बारे में उन्होंने लिखा है। लेकिन वॉल्टर डिलामेर जो हैं उन सब से अलग थे। उनको लाइक अ कॉन्ज्यूरर, यानी कि उनको जादूगर की तरह कहा गया है, क्योंकि उनको बच्चों का पोएट भी कहा जाता है। ही क्रिएट्स एन एटमोसफियर ऑफ मिस्ट्री। वो एक जादू का एक माहौल क्रिएट कर देते थे, वेयर एक्सपीरियंस इज़ लाइक अ ड्रीम, लाइक रियलिटी, जो कि हम लगता था कि हम सपनों की दुनिया में चले गए हैं। एमंग हिज पोएम, उनकी ये 3 पोएम इसमें दी हुई है जिसको आपको याद रखना है क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। द लिसनर, द स्केयरक्रो एंड अरेबिया। ये 3 पोएम जो है वो आपको याद रखना है। द लिसनर, द स्केयरक्रो एंड अरेबिया, जो कि आपके पोएम में आ सकता है। और साथ में आपके आ सकता है कि मार्था पोएम जो है उसको किसने लिखा था, तो वॉल्टर डिलामेर। और ये पोएम जो है वो स्टार्ट कैसे होती है, तो वंस अपॉन अ टाइम, ओवर एंड ओवर अगेन, इस तरह से ये पोएम स्टार्ट हो। हियर इज़ अ पोएम मार्था। तो पोएम की लाइन्स आप देख लें क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। वंस अपॉन अ टाइम, over and over again, Martha would tell us her stories in the hazel glen. Hers were those clear grey eyes. यहाँ पे याद रखना है grey eyes. You watch and story seems told by their beautifulness, tranquil as dreams,
She would sit with her two slim hands clasped round her bended knees, while we on our elbows and stared at ease. Her voice, her narrow chin, her grave, small, lovely head seemed half the meaning of the words she said. अभी हम समरी को इंग्लिश में देख लेते हैं क्योंकि वर्ड्स जो है वो इंग्लिश में ही क्वेश्चन आएगा. द पोएम मार्था इज रिटन बाय द पोएट वॉल्टर डी ला मरे टू कमेमोरेट हिज चाइल्डहुड. अपने बचपन की यादों को वो ताज़ा करते हैं. ही रिकाउंट्स अ चाइल्डहुड इंसिडेंट व्हेन ही अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स लिसन टू स्टोरीज टोल्ड बाय अ यंग गर्ल नेम्ड Martha in quiet and secluded environment of the narrow valley of Hazel. At that place, a bright green light was filtered through the leaves and fell on Martha and the children. Martha was a very beautiful girl. Once upon a time, she began her story, saying so. She kept telling her stories again and again in the valley of Hazel. Her eyes were clean and brown. Her eyes were so interesting that the listener were completely fascinated, and the story she told at that time penetrated everyone's heart like a dream. यह है पोएम की समरी कि वॉल्टर डिलामेर जो है उन्होंने मार्था, जो कि एक लेडी है जो कि कहानियाँ सुनाती हैं हेज़ल गेल में, और वो किस प्रकार से कहानियाँ सुनाती है और जो पोएट हैं वो अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं. तो इसका समरी जो हिंदी में मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ ताकि आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप आसानी से बना सको. मार्था अपने बचपन की यादों को याद करते हुए कहते हैं कि वो बचपन के उस समय की घटना को याद करते हैं जब वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर पिंगल की संकीर्ण घाटी के शांत और एकांत वातावरण में मार्था नामक एक युवती लड़की के द्वारा कही गई कहानियों को सुनते थे. उस स्थान पर पत्तों के बीच से छनकर मंद हरी रोशनी मार्था और बच्चों पर पड़ती थी. मार्था बहुत सुंदर लड़की थी. एक समय की बात है, अगेन मैं आपको बताई हूँ कि वंस अपॉन अ टाइम, इस तरह से वो कहानी शुरू होता है. वह पिंगल की घाटी में बार बार अपनी कहानियाँ कहती. उसकी आंखें स्वच्छ और भूरी थीं, यानी कि ये ग्रे कलर की उसकी आइज़ थी. ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है. उसकी आंखें ऐसा मोहित करने वाली थी कि सुनने वाले श्रोता पूरी तरह से मोहित हो जाते थे. वो उस समय उसके द्वारा कही गई कहानियाँ सबके हृदय में सपने के समान घुस जाती थी. वो अपनी पतली पतली हाथों से मुड़े हुए घुटनों को जकड़कर बैठती थी, जबकि हम बच्चे मुड़े हुए घुटनों पर कोहनी रखकर बैठ जाते थे और आराम से उसे घुटते रहते हैं. उसकी मीठी आवाज़, संकीर्ण नुकीली ठुड्डी और छोटा सुंदर और गंभीर सिर इतने प्रभावशाली थे कि उसके द्वारा कही गई कहानियों का आधा अर्थ समझा देते. बच्चे उसकी कहानियों में मग्न हो जाते थे.